क्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। आपसे बातों का सिलसिला प्रारंभ करें उससे पहले हमसे जुड़े नए श्रोताओं को बता दें कि आप फेसबुक के माध्यम से हमें लाइव कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारा पेज है www.facebook.com/vsmumbai। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। और आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही बातों का सिलसिला जारी करेंगे। तो भाई, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं कमेंट्स लिखने में। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो और तेज़ बरसात, ये कामगार भाई अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान लिए यहाँ से वहाँ दौड़ते ही रहते हैं। अपने जीवन की आपाधापी में हम अक्सर इनके श्रम को, इनके हुनर को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि ये हमारे जीवन के मित्र हैं। हर कामगार हमारा किसी न किसी मायने में सच्चा सहायक और मित्र है। अगर हर कामगार और इंसान के बीच की मध्यस्थता का संतुलन सही तरीके से विकसित हो तो उन्नति के रास्ते का रसायन सुगम तरीके से हो सकता है। जीवन दो लोगों के बीच के रसायन का ही जोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा कमेंट किया है आपने। और आपके बहुत सारे कमेंट्स लेते रहेंगे। हो सकता है वक्त की कमी के कारण सभी के कमेंट्स तो न लिए जा सके, लेकिन मजदूरों की बात हुई है, श्रमिकों की बात हुई है, तो मजदूर जिंदाबाद ये गाने के बोल हैं, आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है और इसके निर्देशक कौन है, फिल्म के निर्देशक कौन हैं। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से ना डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से ना डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ हैं, वो इनके हाथ हैं। जो पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके हाथ हैं, वो इनके हाथ हैं। आग से जो खेल कर, आग से जो खेल कर लोहे को मोम बनाते हैं, इनके हाथ हैं, इनके हाथ हैं। मिलों में, कारखानों में मशीनें जो चलाते हैं, इनके हाथ हैं, इनके हाथ हैं। पैदावार बढ़ाने वाले, जीवन जो जगाने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेलते हैं जानों पर वो भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर हैं। धनवानों के वास्ते बन जाते हैं जानवर, वो भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर हैं। डैम बना के जगह जगह, डैम बना के जगह जगह पर नेहरू जी की याद दिलाना इनका काम है, इनका काम है। देश की रक्षा करने वाली सेना के हथियार बनाना इनका काम है, इनका काम है। हिंदुस्तान सजाने वाले, देश में उन्नति लाने वाले, मजदूर जिंदाबाद,
जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से न डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, मजदूर जिंदाबाद, ये श्रमिक वर्गों के प्रति एक समर्पण प्रशस्ति गान आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं। 1886 में अमेरिका में मजदूरों ने काम के घंटे तय करने के लिए हड़ताल शुरू की, तब से मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के सेवाओं और सहयोग के बिना किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं, इसलिए मजदूरों को मुख्य धारा में लाकर उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी मजदूरी का उचित भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहें, जहाँ तक संभव होगा हम आपके कमेंट्स लेते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मदर इंडिया फिल्म तो आपको याद होगी ही, सबने देखी है। नरगिस जी की अप्रतिम भूमिका, और मदर इंडिया एक कल्ट फिल्म है। तो एक होता है कि दुख भरे दिन जब बीत जाते हैं तब कैसा माहौल होता है, सुनते हैं। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। जी हाँ, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी के जीवन में बस सुखों की बरसात होती रहे। ये गाना प्यारा सा आपने सुना, दुख भरे दिन बीते भैया, मदर इंडिया फिल्म से। आशा भोसले, मन्ना डे, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी की बोल और नौशाद का संगीत। जी हाँ, इसके पहला गाना जो आपने सुना, मजदूर जिंदाबाद, बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं।
सही जवाब है। फिल्म का नाम भी मजदूर जिंदाबाद है, यानी शीर्षक गीत है उस फिल्म का। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना असद भोपाली के बोल और उषा खन्ना का संगीत, और इसकी मुख्य भूमिकाओं में थे रणधीर कपूर, परवीन बॉबी। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको याद आ गया होगा, एक फिल्म आ गई होगी, काला पत्थर। बहुत ही सशक्त मूवी थी और इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, शत्रुघ्न सिन्हा जी का और भी बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार थे। आपको याद आ गया होगा, खदानों में काम करते हैं। तो चलिए सुन लिया जाए काला पत्थर फिल्म का एक प्यारा सा गीत। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, ख्वाबों में जिसको तन्हा जवानी बरसों से तकती थी तू वही है। छूने से जिसके सीने में मेरे लो जाग सकती थी तू वही है। कुछ ख्वाब मेरे, कुछ ख्वाब तेरे, यूं मिलते जाते हैं, दिल खिलते जाते हैं, लब गुनगुनाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, बिखरा के जुल्फे झुक जाओ मुझ पे, मिलने दो साया तपते बदन को। मैंने हमेशा तेरी अमानत समझा है अपने जान और तन को। तू साथ मेरे, मैं साथ तेरे, रूहों के रूहों से, जिस्मों के जिस्मों से, सदियों के नाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरों में खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, काला पत्थर फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल
और राजेश रोशन का संगीत। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, श्रमिकों को उचित सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि उनके बगैर हम किसी भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, हम भी बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बातों से। तो चलिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, और ज़रूर आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ही, कि एक फिल्म में एक डायलॉग है, सुप्रसिद्ध डायलॉग है, नायक बड़ा ही सीधा साधा है और आज की थीम से मैच करता होगा। वो कहता है, कान पकड़ता हूँ, कसम खाता हूँ, कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा। जी हाँ, आपको बताना है ये किस अभिनेता ने ऑन स्क्रीन ये डायलॉग कहा है और उसका कौन सा गीत आपको पसंद है। हमारे प्लेलिस्ट में भी है ही। तो चलिए फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं, तब तक आपको वक्त मिलेगा। नमक हराम फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। याद आ गया होगा अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी की वो जोड़ी, वो दोस्ती, सोमू और विकी की दोस्ती। तो चलिए सुन लिया जाए, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं। दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। ये तो सच है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, और सच्चे दोस्त तो बिल्कुल ही बहुत ही रेयर हो गए हैं, शायद ही मुश्किल से मिलते हैं। और ऐसे में जब राजेश खन्ना जी ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन जी से बेवफाई कर जाते हैं, यानी मजदूरों के हितों की रक्षा करने लगते हैं, तो आपने देखी होगी मूवी। तो
आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें वो डायलॉग। हालांकि कुछ श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन और जो लोग लिखना चाहते हैं, कान पकड़ता हूँ, कसम खाता हूँ, कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा, ये डायलॉग किस अभिनेता पर फिल्माया गया, किसने ये डायलॉग को कहा है और कौन सी फिल्म है? जी हाँ, हमारे एक श्रोता बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं। हर वो व्यक्ति मजदूर है जो आजीविका के लिए मेहनत करता है। काम छोटा या बड़ा, कम वेतन वाला हो या ज़्यादा वेतन वाला, काम काम ही होता है। विडंबना ये है कि समाज में कम पैसों पर काम करने वाले को मजदूर कहकर बुलाया जाता है और ज़्यादा कमाने वाले को साहब या मालिक। ये भेदभाव समाज में पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मजदूर की परिभाषा में समाज के हर वर्ग को लाना चाहिए। जहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी है, और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। हम हर काम को उतनी ही तवज्जो दें, उतना ही आदर दें। तो आप हमारे जवाब लिखते रहिए, कमेंट्स लिखते रहिए प्यारे प्यारे, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिलहाल एक गाना सुन लिया जाए पैगाम फिल्म का। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब जब वैजंती माला जी से पहली बार मिलते हैं तो वो रिक्शा चला रहे होते हैं। ये अलग बात है कि रिक्शा वो चलाते हैं अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए, और उनके बड़े भाई राजकुमार जी मिल में मजदूरी करते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा रोमांटिक गाना सुन लिया जाए। जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए, हमारी भी ये हसरत है किसी का प्यार हम पाए। इजाजत हो तो हम आए। मगर है अब तलक दूरी, किसी के पास है हम तो मगर है अब तलक दूरी। हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी कमी पूरी। हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी कमी पूरी। अगर तुम सा मिले कोई तो हम जन्नत को ठुकराए। इजाजत हो तो हम आए। जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए। सच मानो तो हम कह दें जवानी की सजा है ये। बिना कारण ये जुर्माना, अजी हम क्यों न घबराए। इजाजत हो तो हम आए। जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए। जी हाँ, इजाज़त हो तो हम आए, तो हम भी तो आ ही गए हैं आपकी इजाज़त से। और बहरहाल वो प्रश्न आपने सही जवाब दिया है कि तीसरी कसम फिल्म में फिल्माया गया है राज कपूर साहब पर, और वो कसम
खाते हैं और दूसरी कसम खाते हैं कि कभी बांस नहीं ला दूंगा। और दूसरी और तीसरी कसम के बीच ही पूरी फिल्म है। तीसरी कसम वो है जब आखिर में वहीदा रहमान जी गाड़ी पर बैठकर चली जा रही हैं और वो अपने बैलगाड़ी के पीछे पर्दे से शॉट है कि गाड़ी जाते हुए का दृश्य है और बस वो बैलों को खींचकर डांटते हैं, तब बैकग्राउंड में उनको वहीदा रहमान जी की आवाज़ याद पड़ती है, मत मारो। और कसम खाते हैं कि कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। और गाना बैकड्रॉप में चल रहा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जी हाँ, इतना निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत भी है। तो चलिए बातें कर ली जाएं राज कपूर साहब की, क्योंकि राज कपूर साहब पर ही फिल्माया गया गाना आपको सुनवाया कि राज कपूर साहब ने तो खुद अपने आप में एक बड़े महान फिल्म मेकर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक फिल्म देखी किसी और बड़े निर्देशक की, तो उन्होंने कहा काश ये फिल्म मैंने बनाई होती। आपको बताना है राज कपूर जी ने किस फिल्म के लिए ये बात कही थी, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसका गाना भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रश्न फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं। जया भादुरी जी मेहनत मशक्कत कर रही हैं, चक्कू छुरियां तेज करवा रही हैं, तो सुन लिया जाए जंजीर फिल्म का ये गाना। चक्कू छुरियां
जीवन यार बिना कुछ नहीं, दिल जो प्यार बिना कुछ नहीं, नरजू नार बिना कुछ नहीं, चक्कू धार बिना कुछ नहीं। जिसके घर में देखो डाकू, उसके घर में घुसे न डाकू, हो उसके घर में घुसे न डाकू, जिसके घर में देखो डाकू, डाकू चोरों के घर को बचाना, चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो। मैं तो रखूं ऐसी धार कि चक्कू बन जाए तलवार, कि देखो रखवा की एक बार, न पीछे पछताना सरकार, कि जमाना है तेजी का जमाना, चक्कू छुरियां तेज करा लो। मिली सड़क पे कोई मवाली है, मिली सड़क पे कोई मवाली, दारू पी के जो दे दे तुम्हें गाली, चाकू तेज करेगा रखवाली, इस बात पे बच्चों मारो ताली, ओ इस बात पे बच्चों मारो ताली। कल एक बोला मुझको हीर, तेरी जुल्फे है जंजीर, तेरी दो आंखों के तीर भी मेरा गले कलेजा चीर। मैंने छुरी दिखाई झट से, मैंने छुरी दिखाई झट से, बोला बहन जी मुझको फट से, बोला बहन जी मुझको फट से, तुम ढाकी के दिन में घर खाना, चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो। जी हाँ, चक्कू छुरियाँ तेज करा लो, ये गाना भी आप सुन रहे थे। और बातें हो रही थी कि एक प्रश्न पूछा था आपसे कि काश ये फिल्म मैंने बनाई होती, तो राज कपूर साहब ने ये किस फिल्म के लिए कहा था। एक हिंट और है, इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म माना जाता है और इस फिल्म के लिए मीना कुमारी जी ने, जो उस वक्त की टॉप अदाकारा थीं, उन्होंने इसरार किया था फिल्म के निर्देशक से कि मैं इसमें एक छोटी सी भूमिका करना चाहती हूँ, ताकि वो जानती थी कि ये अमर फिल्म होने वाली है, अमर कृति होने वाली है। तो भाई, महान कलाकारों के विचार भी महान होते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल कुछ कमेंट्स ले लिए जाएं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मनुष्य की लालसाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उस स्थिति को पाने में कितना कर्म या मेहनत करनी है वो उसकी व्यक्तिगत स्तर व सोच पर निर्भर होता है। और गौरतलब बात यह है कि मनुष्य की सफलता उसके मेहनत और नियति के अनुपात पर निर्भर करती है। कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब अपनी सफलता का मूल्यांकन खुद की नज़रों से करिएगा, दुनिया की नज़रों से नहीं, क्योंकि कर्म करना अपने आप में एक सफलता है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी बात लिखी है। हमारे एक श्रोता ने बहुत लंबा पोस्ट लिखा है और कविता भी लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, तो पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन उनका प्रथम 2 पैराग्राफ ज़रूर पढ़ रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज इस थीम को लाना अति आवश्यक था। आज मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई जो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी। देखकर बाधा वेद बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो लेकिन उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशा है कि आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे और सवालों के उत्तर देते रहेंगे। फिलहाल त्रिशूल फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं, जो प्यारा सा गीत आप सुनेंगे। आप बताइए किन पर फिल्माया गया है। महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई
जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। एक हम ही नहीं, एक हम ही नहीं, सब देखने वाले तुमको संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं, संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर पे तुमने मुझे अपना समझा, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि काश ये फिल्म मैंने बनाई होती, राज कपूर जी ने किस फिल्म के लिए कहा था। जहाँ वो फिल्म थी बिमल रॉय जी की 2 बीघा ज़मीन, और इसी फिल्म में मीना कुमारी जी ने बड़ा ही छोटा सा एक गेस्ट रोल किया है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का गीत। 2 बीघा ज़मीन का गाना आपको सुनवा रहे हैं धरती का है पुकार के, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी का संगीत। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने
हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, जी हाँ दोस्तों, 2 बीघा ज़मीन फिल्म का ये गाना सुना, एक फिलोसॉफिकल सा सॉन्ग। और इसके पहले आपकी महकी हुई जुल्फ़ों को आपने ये प्यारा सा गाना सुना था त्रिशूल फिल्म से। आप सभी ने सही जवाब दिया है। सुविज्ञ सुजान तो है ही, आप सब जो विविध भारती के नियमित श्रोता हैं उनका क्या कहना। तो आपने सही जवाब दिया है कि संजीव कुमार जी और वहीदा रहमान जी पर ये पिक्चराइज्ड है। और संजीव कुमार जी ने अपने करियर के लिए वहीदा रहमान जी को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, कहने की बात है। और वहीदा रहमान जी ने संघर्ष करके, मजदूरी करके अमिताभ बच्चन जी को ऑन स्क्रीन बड़ा किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सही जवाब देते हैं आप लोग। और एक प्रश्न और पूछ लेना चाहता हूं आपसे कि एक ऐसी फिल्म आई, आज की थीम पर मैच करती हुई है वो फिल्म, एक ऐसी फिल्म आई जिसने एक सशक्त खलनायक को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया और एक महान चरित्र अभिनेता का उदय हुआ। जी हाँ, आपको बताना है वो फिल्म का नाम और उस खलनायक का नाम। फिलहाल सारी दुनिया का बोझ उठाने वालों के लिए ये समर्पित गीत। जी हाँ दोस्तों, कुली फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप।
और आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन से खलनायक को उस फिल्म में हमसे छीन लिया और एक महान चरित्र अभिनेता का उदय हुआ। जी हाँ, वो प्राण साहब हैं और उपकार है फिल्म का नाम, कस्मे वादे प्यार वफा सब। ये प्यारा सा गीत सुन लिया जाए। मन्ना डे साहब की आवाज़ है, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मंथन फिल्म का गाना। आप कहेंगे कि इस गाने का क्या औचित्य है। जी हाँ, महत्व और औचित्य ये है कि इसके बिना शायद आज श्रमिक दिवस का उत्सव पूरा न हो, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है, भारतवर्ष की पहली फिल्म है जिसे क्राउड फंडिंग के द्वारा बनाया गया। यानी कि हर उस संस्थान के, दुग्ध व्यवसाय के संस्थान के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हर व्यक्ति ने, हर सदस्य ने 2-2 रुपए सहयोग राशि दी, 5 लाख सदस्यों ने, और तब उसे फिल्म बनी मंथन। तो इसका गाना सुनना तो बनता ही है, लेकिन इसके पहले कुछ कमेंट्स ले लें। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, जीविका के लिए संघर्ष करने वाला हर व्यक्ति श्रमिक है, लेकिन श्रम के प्रकार और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। एक शानदार ऑफिस में बैठकर जीविका कमा रहा है, वही कोई धूप, बारिश, घनी सर्दी में अपने जीवन यापन के लिए काम कर रहा है। श्रमिक
का वास्तविक नाम तो विकास होना चाहिए, क्योंकि इमारतों के स्तंभ बनाने वाले ही तो एक राष्ट्र के असली स्तंभ हैं। हम प्रतिदिन विभिन्न पूजा स्थलों पर जाते हैं, अपने आराध्य के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन कभी उस श्रमिक रचनाकार का ख्याल नहीं आता जिसने वो इमारत बनाई और उसमें स्थापित हमारे इष्ट की प्रतिमा का निर्माण किया। उनके कार्य की सराहना और प्रोत्साहन का हकदार तो सिर्फ वो निर्माता ही है। आज श्रमिक दिवस पर उनके उत्थान के यथासंभव संकल्प लें, कम से कम उन्हें बराबरी का दर्जा तो अवश्य ही दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं, किसी भी देश की तरक्की उस देश के मेहनतकश मजदूरों के कुशल कार्य, कौशल और लगन के बिना संभव नहीं है। बड़े बड़े बांध हों, कल कारखाने हों, शहरों की गगनचुंबी इमारतें हों, पुल हो, या फिर देश के एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने के लिए बड़े बड़े सड़कों का निर्माण हो, सभी में श्रमिकों का खून पसीना लगता है। आज श्रमिक दिवस है, सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, हमारी तरफ से भी सभी को फिर से शुभकामनाएं। तो चलिए मंथन फिल्म का ये गीत सुन लिया जाए। प्रीति सागर की आवाज़ है, नीति सागर के बोल और वनराज भाटिया का संगीत। दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव में है और बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर के गीत साथ ही हाथ बढ़ाने के बगैर तो ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन वक्त की कमी के कारण आपको बस थोड़ा सा ही अंश सुनवा पाएंगे। इसके लिए ज़रूर माफ़ी चाहता हूँ और आप सुनिए ये गीत प्यारा सा।
हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।